Hello people, welcome back to the channel. And in today's video, we will discuss important questions on natural resources. So natural resources एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आने वाले टॉपिक्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पॉल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सभी हर एग्जाम में एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं. सो वील नाउ स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. Question 1 is dash is the ultimate source of energy and the correct answer is option C, sun. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, कभी कभी ये अल्टीमेट की जगह मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सभी का आंसर सन है. सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash percent of water is found in oceans and is salty. So the correct answer is 97%. 97% जो हमारा पानी है वो ओशंस में प्रेजेंट है और वो सॉल्टी है, मतलब कंज्यूमेबल वाटर नहीं है. नाउ अच्छा, विल लुक एट अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन कम्स कि कितना प्रपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है, तो वो है 75%. तो 75% जो अर्थ का पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. और अगर हम इस 75% को देखें तो इसमें से 97% वाटर जो है वो ओशंस में है और सॉल्टी है, और केवल 3% वाटर फ्रेश वाटर है. और इस 3% में से भी जो 2% वाटर है वो हमारा ग्लेशियर्स या फिर आइस कैप्स में मिलता है, और सिर्फ 1% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है और कंज्यूमेबल या फिर पोर्टेबल वाटर भी जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in India rainfall is majorly brought by dash winds and the correct answer is option C, monsoon winds. Monsoon winds वो winds हैं जो इंडिया में मेजरली रेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ इफ यू लुक एट द इंडियन मैप, तो ये जो हमारा पेनिनसुला है यहाँ है हमारी बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी. सो मॉनसून विंड्स मॉइस्चर कैरी करती हैं और टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया मूव करती हैं, और यहाँ हमारी माउंटेन हिमालयन रेंज आती है. एंड व्हेन दीज विंड्स जब ये टकराती हैं माउंटेन रेंज से, तो ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में अच्छी रेनफॉल कॉज कराती हैं. और मॉनसून विंड्स ही हमारे मेजर एग्रीकल्चर के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं, और रेनफॉल का भी मेजर जो रेनफॉल आती है मेजरली वो मॉनसून विंड्स की वजह से ही आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर, एंड द आंसर इज बोथ ए एंड बी. कोल और पेट्रोलियम दोनों हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. नाउ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं. नाउ विल लुक एट फॉसिल फ्यूल्स. पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, और अगर हम उनको बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे. फॉसिल फ्यूल्स बनते तो नेचुरली हैं, लेकिन उनके जो बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है. इसीलिए अगर हमारा रेट ऑफ कंज्यूमिंग या उनका रेट ऑफ यूसेज बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो हमारे जितने भी जो लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे. सो वी शुड यूज़ अवर फॉसिल फ्यूल्स वेरी वाइजली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जो हमारा ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मिलता है? एंड द करेक्ट आंसर इज option C, stratosphere. Now if we look at our atmosphere, so we have divided our atmosphere into various layers. हमने अपने एटमॉस्फेयर को बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे नीचे है लिथोस्फेयर जो हमारी अर्थ की सरफेस है, उसके ऊपर आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर, और बाहर वाली लेयर है एग्जोस्फेयर. तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, और इसका मेजर काम है कि वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है और हमें हार्मफुल यूवीबी रेडिएशंस जो सन से आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन होल मीन्स. सो ओजोन होल मीन्स थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. जब ओजोन लेयर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा थिन हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं ओजोन होल. ओजोन होल का मतलब आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ओजोन हमारी लेयर में कुछ होल्स हो गए हैं, बल्कि वो पर्टिकुलर उस एरिया से बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है तो उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं. और जब वो थिन हो जाएगी तो जो हमारी यूवीबी रेडिएशंस हैं वो आसानी से अर्थ के सरफेस पर रीच कर जाएंगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ. सो ओजोन लेयर डिप्लीट होने के बहुत सारे रीजंस हैं, और ये सारे रीजंस जितने गिवन हैं कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो है
एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे रेफ्रिजरेटर्स में प्रोपेलेंट्स की तरह, सॉल्वेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए या ओजोन लेयर को डैमेज करने के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज soil erosion can be prevented by, so soil erosion can be prevented by raising forests, और इसकी जगह अगर अफोरेस्टेशन हो या प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि जो ट्रीज की रूट्स हैं वो सॉइल बाइंडिंग का काम करती हैं। और सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर है उसका रिमूवल। तो जब रूट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो सॉइल मॉलिक्यूल, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं, और जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट इज what happens when rain falls on soil without vegetation cover। तो अगर बिना वेजिटेशन कवर वाले एरिया पर हैवी रेनफॉल होती है तो जो रेनफॉल कॉजेज लॉस ऑफ सरफेस सॉइल, तो जो हमारा फर्टाइल सरफेस सॉइल है वो रिमूव हो जाता है, इसी को हम सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर, ऑक्सीजन किसके लिए हार्मफुल है या हानिकारक है? एंड द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पल्सेस या फिर जो लेग्यूम्स जिनको हम बोलते हैं दलहन फसलें होती हैं उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो पल्सेस या लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और फिर वो फिक्स नाइट्रोजन प्लांट्स अपटेक करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की फंक्शनिंग के लिए जो एक स्पेशल कंडीशन चाहिए वो है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी फंक्शनिंग के लिए उन्हें ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए। सो ऑक्सीजन इसीलिए उनके लिए हार्मफुल है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत नेचुरल रिसोर्सेज एक बहुत वेरी टॉपिक है जहां आपको ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरह के और दूसरे टॉपिक्स भी हैं